मानो या ना मानो भूत तो होते हैं, ये हमें यकीन है कि भूत होते हैं। तो आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, पर हम आपको बता देते हैं कि भूत होते हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि वो गली बिल्कुल सुन्नी हो गई है, कोई नहीं रहता वहाँ पे भूत है। तो उसकी आत्मा भटकती औरतों ने उसको देखा है कि यहाँ पे भूत हैं, तो उस गली में जाने से डरते हैं, बहुत डरते हैं जाने से। तो इसमें ऐसे नहीं है कि सारा दिन रहते हैं, क्योंकि आत्मा ही यहाँ तो जब मर्जी बैठे रहते हैं, जब मर्जी उनका घर है, उनकी हर जगह ही उन्हीं की होती है आत्माओं की। तो ये तो आपने मानना पड़ेगा कि भूत होते हैं। तो हमने नहीं देखा, क्योंकि मेरी तो बेस्ट फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छी थी, हम दिन रात उसके साथ खेलते थे, नाचते थे, रात को गुड़िया गुड़िया का खेल भी खेलते थे, खेला करते थे, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे। चलिए आज हम एक हकीकत की स्टोरी बताएंगे आपको, जो हम बीती हुई है, जो हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, कि ये जो गली दिखाई थी मैंने आपको, देख रहे हो ऊपर वो जो गली है, उस गली में जो मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड तो किसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, जल के ख़त्म हो गई थी वो, तो उसका आत्मा जो है घूमती है, और ये हकीकत है। ठीक है, ये हकीकत है, घूमती है आत्मा। तो वो दुख भी देती है, कभी किसी में घुस जाती है तो कभी किसी में घुस जाती है। देखो मैंने आज तक नहीं देखा उसको, मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, बचपन में हम खेलते थे, कूदते थे, साथ में रहते थे, बचपन एक साथ गुजारा हमने। तो आज तक मेरे को कभी सपने में भी नज़र नहीं आई, पर जो भी देखते हैं हमें कहते हैं कि हमें दिखती है, तो ऐसे है। ये मैं नहीं बताऊंगी कि वो किस वजह से मरी, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कौन कौन से कारण आ जाते हैं जो मौत का कारण बन जाता है, अचानक ही बन जाता है, हमारे बस नहीं होता। हमारा गुस्सा इतना होता है कि हम अपने ऊपर ले लेते हैं, सोचते हैं कि जान निकल जाएगी तो इस मुसीबत से छुटकारा पा लेना। तो पर वो गलत सोचते हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते आप, जान दे के कभी छुटकारा नहीं पा सकते। उसकी आत्मा भटकती है जब तक उसके मोक्ष नहीं प्राप्त होता, या उसको मोक्ष ला लिया, उसकी उम्र, उसकी एज पूरी नहीं होती ना, तो वो वहीं भटकती रहती है। तो सोचो कि जीते जी कितना अच्छा लगता है, मरने के बाद वह किसी किसी का शरीर चाहती है कि मैं कुछ बोल लूँ, मेरे अपनों से कुछ कहूँ, तो इसलिए उसको शरीर चाहिए होता है। ठीक है, हाँ आत्मा होती है, तो उसको अपने कहने के लिए बात, उसको किसी का शरीर चाहिए होता है कि ताकि मैं अपनी बात कहूँ। अधूरी बात ऐसे रह जाती है जो आत्मा कर न पाती, मरने से पहले वो कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, वो नहीं बता पाती, तो उसको चाहिए शरीर। तो वैसे शरीर को देखो, हमारे अंदर एक शरीर में पहले से आत्मा है, पहले से हमारे अंदर एक आत्मा है। अगर दूसरी आत्मा उसके ऊपर आ गई तो शरीर का वजन ज़्यादा डबल हो जाता है, तो वो शरीर हमारा सहन नहीं कर सकता, इतना शरीर हमारा अकड़ जाता है। तो आपने देखा होगा कभी किसी के अंदर अगर किसी की आत्मा घुस गई है तो उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। तो ये हकीकत है, क्योंकि अकड़ना दूसरी आत्मा का घुसना होता है। शरीर यूँ ही नहीं किसी का अकड़ता, तो उसके अंदर कोई ना कोई वजन होता है, तभी वो शरीर अकड़ता है उसका। अपने मन की बात बताने के लिए उसको शरीर चाहिए होता है, तो कभी ना कभी किसी का शरीर वो ले लेती है। जब उसने कुछ कहना होता है, जब उसका मन खुश होता है कि मैं आज अपनों से बात करूं, तो वो किसी का शरीर ले लेती है। चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, जो भी मर्जी हो, उसका शरीर होना चाहिए, तो उसको शरीर को मिलना है। तो इसलिए उस गली में जाते वक्त डरते हैं, कहीं आगे बैठी हो तो हमारा शरीर ना ले ले, तो इसलिए बहुत डरते हैं उधर गली में जाते हुए। जब भी मैं जाती हूँ, मैं ज़रूर उस गली में जाती हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा उसको, क्योंकि मैं हर बार उस गली में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि उसमें यादें जुड़ी हुई होती है मेरी। तो उसमें मैं उस गली में ज़रूर जाती हूँ, एंड तक जाती हूँ। तो जिस घर में हम गए थे वहाँ पे जो मेरी भतीजी थी, ताऊ की पोती, तो उसके अंदर आई, उसने मुझे बताया कि बुआ ऐसे ऐसे करके बात हुई है। जब वो मरी थी ना, जो मेरी फ्रेंड मरी थी, तो वो बहुत छोटी थी, जो मेरी भतीजी थी वो बहुत छोटी थी, साल की होगी उस समय। तो जब उसकी शादी होगी, लड़की जवान हो गई है, शादी 18-19 साल की उसकी शादी कर दी है, उसके बाद वह उसके अंदर आने लगी, उसी के अंदर भतीजी के। तो भतीजी के अंदर घुसने लगी, उसको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं है, सारी जगह दिखाया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। तो एक बार गए हैं, उस पर दिखाया किसी ने, उसका पतरा पतरा निकलवाया, जो भी दिखाते हैं सियाने वाने पे, तो वहाँ पे दिखाया उसने। तो उसने बताया कि आपके वहाँ पे मायके में कौन जल के मरी थी। तो उसने ये हकीकत बता दी थी कि जल के कौन मरी थी, उनका वो आप उसकी सास को बताया, आपकी बहू के अंदर ये वाला है। तो भतीजी ने सारी स्टोरी बताई है, बुआ ऐसे ऐसे करके, मैंने नहीं पता था कैसे जली, क्यों जली, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसने नहीं देखा। तो उसने, उसकी सास ने पता लगाया। सास कहती है कि तुम्हारे गाँव में जाके पता कर, मम्मी से पता कर कि कौन मरी है जल के।
तो उसने कहा ये सामने वाली गली में जल के मरी थी लड़की, नु कोई वही है, तो उसका फिर उसने इलाज किया। तो ऐसा है ना, बहुत सारी स्टोरी हैं ऐसी जिसके अंदर आई है वो आत्मा, तो बोलती भी है, दिखती भी है, तो तंग भी करती है। तो ये हकीकत है, इसको सच मानिए, और वो आपकी मर्ज़ी है, ना माने वो भी आपकी मर्ज़ी है, पर ये आत्मा होती है तो इसका अंत भी हो जाता है। वही कहती हूँ, वो आना खुशी के लिए आती है कि अपनी बात कहने के लिए आती है, मन खुश हो जाता है उसका कि आत्मा है तो भटक रही है, अपनों से बातें करने के लिए उसको शरीर चाहिए होता है। तो वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है। हम अपने शरीर के अंदर हैं और वो शरीर से निकल चुकी है तो वही आत्मा जो हमारे अंदर है वही आत्मा है, क्योंकि हमारे पास शरीर है आत्मा का, उसके पास शरीर नहीं है तो वही आत्मा। तो ऐसी आत्मा से डरना नहीं चाहिए। कोई यही कहूँगी कि कभी भी किसी की आत्मा से डरना नहीं चाहिए, दिल खोल के उससे बात करना चाहिए। अगर किसी सामने वाले के व्यक्ति के भी अंदर आ गया है तो आप उससे बातें कर सकते हो, उसके मन की पूछ लेते हो। डरना नहीं चाहिए, आपने सामने होके उसकी हकीकत पूछो, क्यों मरी, कैसे मरी, क्या गम था आपको, क्या मतलब क्या कहना चाहती है, उसके मन की बात ज़रूर पूछो। आप उससे डरिए मत, वो कभी कुछ नहीं कहेगी। ये मेरा यकीन है, हकीकत है, क्योंकि मैंने ऐसी बातें करी है। मैं नहीं डरती, तो आप भी मत डरिए। भूत होते हैं, पर दुख वाली या डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। जो ये टीवी में दिखाते हैं भयंकर, तो ये अलग चीज़ है। तो आत्मा सामने नहीं आती, वो किसी का शरीर लेके आती है, तो शरीर तो हमारे सामने होता है। तो कभी भी दिल पे मत लीजिए, किसी भी चीज़ का डर भय निकाल दीजिए मन से। ऐसा कुछ नहीं कहती कोई भी आत्मा, जो उसका मन करता है वही शरीर लेती है, सबका शरीर नहीं लेती। जिसका उसका दिल करता है कि मैं इससे रह के इससे बात करूँगी, तो उसी का शरीर लेती है, वो किसी का शरीर नहीं लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको। तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी आपको, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि कोई भी आत्मा अगर किसी के अंदर आए तो उससे डरना नहीं, आपने उससे बात करनी है, उसकी पूछना है, हकीकत पूछनी है, जाननी है तेरे मन में क्या था, क्या तू लेके गई है, क्या कहना चाहती है। आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। कोई सामने जो खड़ा है वो भूत नहीं होता, वो किसी अपने का शरीर होता है, अपने की पहचान होती है। हमारे किसी बच्ची की आत्मा में आई हुई है, किसी की बच्ची के शरीर में आई हुई है, किसी माँ के, बहन के, चाची के, किसी के भी शरीर वो धारण कर सकती है। तो वो शरीर हमारे आगे होता है, तो हम उनसे बातें कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसके शरीर से निकल के तेरे अंदर नहीं आएगी। वो सिर्फ बात कहना चाहती है, अपनों से बात करना चाहती है। आप उससे ज़रूर पूछिए, उसके मन की पूछिए कि क्या कमी रह गई है, या कुछ कहना चाहती है, या कुछ भूल हो चुकी है, तो उससे बात ज़रूर करिए।